नमस्कार, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 163 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 95.34% तक पहुंच गया है। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी चारधाम यात्रा सीमित संख्या में ही संचालित होगी, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की क्षमता के आधार पर प्रतिदिन दर्शन की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन हो सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो यह पूरा मामला चुनाव आयोग का है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राज्य में वर्तमान परिस्थितियों में कोई चुनाव नहीं हो सकता। सीएम रावत 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर गंवा चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवा लिखने के राज्य सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने कहा कि इस फैसले से मरीजों को भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल मेडिकल कमीशन समेत कई अन्य स्तरों से यह स्पष्ट आदेश है कि किसी भी मरीज को मिक्सोपैथी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। अब हाई स्कूल पास चतुर्थ श्रेणी वनकर्मी भी वन आरक्षी बन सकेंगे। मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन आरक्षी पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर IIT कानपुर ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर-अक्टूबर तक यह अपने चरम पर पहुंच सकता है। इस स्टडी में 3 तरह के संभावित परिदृश्य बताए गए हैं और उसी के मुताबिक अनुमान जाहिर किए गए हैं। हालांकि इसमें वैक्सीनेशन के अलावा कुछ और ताजे आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर अभी काम चल रहा है और अगले हफ्ते एक और शोध जारी किए जाने की उम्मीद है। देश में मौजूदा कोविड की स्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर सरकार ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। साइन बोर्ड ने कहा कि पवित्र गुफा पर सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये लगातार दूसरा साल है जब कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को रद्द करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रियल स्टेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वहां के लोग हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में पहले आया है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों की अंत्येष्टि में मदद करने वाले और सौदाह गृहों में काम करने वाले कर्मियों को अग्रिम मोर्चे के अन्य कर्मियों की तर्ज पर बीमा कवर उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। सरकार ने इस मसले को वैध चिंता करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पुरुकुल में भूमि हस्तांतरित कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमि पूजन के लिए उत्तराखंड आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।